साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO की परीक्षा के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग लगाएंगे आज, यह PCS मंत्रा के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी को यहाँ पर, उसमें से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे 140 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि दो सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों सूचियों को हमें सुमेलित करना है। देखिए, दैमाबाद जो है आपका ताम्रपाषाण काल संबंधित है, आदमगढ़ मध्यपाषाण काल से, बुर्जहोम नवपाषाण काल से और अतिरपक्कम ये पूरा पाषाण काल से। तो 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इन दोनों में से कौन सा या से कथन असत्य हैं। तो देखिए, पहला, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा माना जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, आहार, कायथा, जोरबे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां रही हैं, ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही है। असत्य क्या है? तो कोई असत्य नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लाजवर्द मणि ये अफगानिस्तान से आता था, स्वर्ण दक्कन से आता था तथा तांबा खेतड़ी से, और चांदी चांदी जो है ये ईरान से नहीं आता था। ठीक है, देखिए, लाजवर्द मणि और चांदी अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, न कि चांदी ईरान से। तो यहाँ पर ये वाला डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर और बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है। तो पहला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, हड़प्पा घग्गर के किनारे तथा मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पीय नगर रहे, नहीं, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे रहा है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। घग्गर के किनारे राखी गढ़ी रही है, घग्गर के किनारे राखी गढ़ी रही है, ठीक है, और रावी के किनारे आपकी हड़प्पा रही है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो असत्य पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, लोथल से गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए, नहीं, लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए, गेहूं के अवशेष नहीं, ये चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जबकि अन्य सही है, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है, हड़प्पा का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था, लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ था, ये सभी कथन सत्य हैं। अगला है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा में अन्नागार मिले हैं, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, सुरकोटदा में घोड़े का अस्थिपंजर और मांडा में युग्म शवाधान। तो देखिए, मांडा में जो है, मांडा चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित नगर था, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और जो युग्म शवाधान है ये कहाँ से मिले हैं? यहाँ ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से, मांडा से आपके कच्ची मकान जो कच्ची ईंटों से बने थे वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन संबंधी कुछ विद्वानों ने विचार या कारण व्यक्त किए हैं, निम्न से कौन सा जो है युग्म बेमेल है, सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला, अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को बताया, सही है। पिंगट एवं मैके ने आर्यों के आक्रमण को बताया, ये भी सही। मार्शल ने बाढ़ को बताया, ये भी सही। KUR कैंडी ने प्रशासनिक शिथिलता को बताया, ये सही नहीं है, क्योंकि KR कैंडी ने किसी महामारी को सैंधो सभ्यता के पतन का कारण माना, जबकि मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सैंधो सभ्यता के पतन का कारण रही है। आगे निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा असत्य है। पहला, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरों तथा मृतभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए, सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में नाग पूजा तथा वृक्ष पूजा का प्रचलन था, ये भी सही है। सी, सैंधो सभ्यता में शव को दफनाने के स्थान पर केवल शव को जलाने का उल्लेख प्राप्त होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि सैंधो सभ्यता में अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला कथन आपका सही नहीं है। डी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी का मुद्रा शांभवी मुद्रा संबंधित, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पशु समूहों में से कौन सा पशु समूह के चित्र पशुपति की मुद्रा पर अंकित रहे हैं? तो देखिए, डी वाला, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका हाथ जो है, एक सेकेंड, हमें मुख और मतलब क्या कहते हैं, वेदांग की कुल 6 अंग हैं, कुल 6 भाग दिए गए हैं, और वो किससे संबंधित है यही हमें बताना है। तो देखिए, हाथ जो है कल्प से संबंधित है, हाथ जो है आपका कल्प से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नासिका जो है ये शिक्षा संबंधित है। मुख
व्याकरण संबंधित है, नाक जो है शिक्षा संबंधित है, पाद जो है ये ज्योतिष संबंधित नहीं है, जो आपका आँख है या नेत्र है ये ज्योतिष से संबंधित है, जबकि पाद जो है ये छंद से संबंधित है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये जो है अथर्ववेद का उपवेद है। यजुर्वेद का देखिए, नहीं ये गड़बड़ देखिए यहाँ पे डी नहीं है, सी है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद है। अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है। और ऋग्वेद का आयुर्वेद है। तो ध्यान रखिएगा, धनुर्वेद यजुर्वेद का है। अगला है, निम्न से कौन सी कथा या सिद्धांत का वर्णन का संबंध यजुर्वेद से नहीं है? तो पहला, उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतुकी के बीच का संवाद। तो ये जो है आपका यजुर्वेद संबंधित नहीं है, ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो ए वाला आपको सुमेलित नहीं, जबकि अन्य जल प्लावन कथा का वर्णन, पूर्वा उर्वशी व्याख्यान, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सभी आपके यजुर्वेद में दिए गए। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं, निम्न से कौन सा इन 8 में से नहीं था? तो देखिए, इनमें से कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, रामगांव के कोलिये ये शामिल थे, परंतु आपके वल्ल के इक्ष्वाकु ये इसमें शामिल नहीं थे। जो 8 थे उनके नाम एक बार ध्यान रखिएगा। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्प के बुली, बेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, रामगांव के कोलिये, पिपलियन के मौर्य। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म के पतन संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से जो असत्य है वो कौन सा है। देखिए, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में ब्राह्मण धर्म में सुधार होना सही है। बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों को उन्मुख होना, यह भी कारण था। तत्कालीन व्यापारी वर्ग द्वारा प्रदत्त दान, ये तो उसको बढ़ाने के संस में थे ना कि उसके पतन का प्रमुख कारण था। तो सी वाला सही नहीं है। संस्कृत भाषा के प्रति बढ़ता प्रभाव, ये भी इसका कारण था। आगे चलते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे जाने के कारण ये जो है, चूँकि संस्कृत जन भाषा नहीं थी, इस वजह से लोगों से दूर चली गई। अगला है, सुमेलित नहीं है तीर्थंकर और उसके प्रतीक में। मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है, पार्श्वनाथ का सर्पफण है, महावीर का सिंह है, ऋषभदेव का शंख नहीं है। ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ है। क्या है? ऋषभदेव का प्रतीक जो है वो वृषभ है। तो ये डी वाला सही नहीं है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है अयोध्या में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मुद्राक्षस विशाखदत्त की है, महाभाष्य पतंजलि की है, कथा सरित सागर जो है, कथा सरित सागर ये क्षेमेंद्र की नहीं है, ये सोमदेव की है। ये सोमदेव की है। क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचना बृहद कथा मंजरी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। एंटियोकस ने निम्न से किसके दरबार में एक राजदूत को भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। कौन सा कथन सही है? शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती का गवर्नर था, सही है। कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था, ये भी सही है। सुशीम ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ये कथन आपका सही नहीं है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है, उपगुप्त को। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गिरनार शिलालेख आपका जूनागढ़ में है, मानसेहरा शिलालेख पेशावर में नहीं है। ये मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान के हाजरा में स्थित है, हाजरा में, जबकि पेशावर में अशोक संबंधित सहबाजगढ़ी शिलालेख स्थित है। जबकि अन्य शोपरा शिलालेख थाड़े में है, धौली शिलालेख पुरी में है, ये सही है। बी वाला सही नहीं है। मौर्य काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष था। ये तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हेलियोडोरस निम्न में से किसके दरबार में आया था? हेलियोडोरस जो है ये किसके दरबार में आया था? भागभद्र तक्षशिला का हेलियोडोरस तक्षशिला का यवन राजदूत था, जो शुंग शासक भागभद्र के समय विदिशा के दरबार में आया था।
आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही है। पहला, सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था। नहीं, सातवाहन शासकों का जो संस्थापक था वो सिमुक था, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा प्राप्त किया था। सही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया था? तो मीनांडर। कौन बना था? मीनांडर बना था। रबातक अभिलेख निम्न से किससे संबंधित है? रबातक अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका कनिष्क से, किससे? कनिष्क से संबंधित है। रबातक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है, जो कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित रहा है। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। सही है। दूसरा, प्रयाग प्रशस्त की भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको लिपिबंद करने का श्रेय हरिशेन को दिया जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है, लिपि देवनागरी नहीं है, ब्राह्मी है, और यह चंपू शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्त से समुद्रगुप्त के प्रमुख विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। सही है। बिलसट अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित, ये भी सही है। हूणों के आक्रमण के समय गुप्त शासक कौन था? हूणों के आक्रमण के समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त थे। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर उनका आक्रमण विफल कर दिया था। गुप्तकालीन अधिकारियों के संबंध में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अग्रहारिक दान विभाग, संधि विग्रहक युद्ध एवं संधि, महाबलाधिकृत शिक्षा एवं धार्मिक मामले। नहीं, महाबलाधिकृत सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति था, जबकि शिक्षा एवं धार्मिक मामले जुड़ा अधिकारी विनय स्थित स्थापक होता था। विनय स्थित स्थापक। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही नहीं है। महादंड नायक न्याय विभाग, ये सही। तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता से संबंधित है? तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस देवता से संबंधित है? तो ये आपका विष्णु से, किससे? विष्णु से संबंधित है। तिगवा का मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है। यह गुप्तकालीन भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो देखिए, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी जो है कालिदास की हैं। जबकि 10 कुमार चरितम ये दांडिन की रचना है, दांडिन की। सी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन चेर राज्य को माना जाता है। ये कथन सब सही है। चोल शासक करिकल ने कावेरी नदी पर पुल बनवाया था। ये भी सही है। पांड्यराज का प्रतीक चिन्ह बाघ था। नहीं, पांड्यराज का प्रतीक चिन्ह मछली था। बाघ जो है वो चोलों का था, बाघ चोलों का था, मछली पांड्यों का था। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? जफर खान था। जफर खान था, डी ऑप्शन। दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? दक्कन का नीरो जो है हुमायूं को। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है बहमनी का शासक बनता है। उसे अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कारण दक्कन का नीरो कहा जाता है। स्वभाव से अत्यधिक निष्ठुर होने के कारण उसे जालिम की उपाधि दी गई थी और उसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने में किसका सहयोग प्राप्त हुआ था? किसका सहयोग प्राप्त हुआ था? तो देखिए, विद्यारण और सायण का, अर्थात 1 और 2, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगाल यात्री नूनीज ने किसके शासनकाल में भारत आया था? पुर्तगाल यात्री नूनीज किसके शासनकाल में ये भारत आता है? तो अच्युतदेव राय के शासनकाल में। तो देखिए, आपका नूनीज अच्युत राय के समय में आता है। कृष्णदेव राय के समय में कौन आता है? डोमिगो पायस एवं दुआर्ड बारबोसा आते हैं। और देवराय द्वितीय के समय में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक आता है। और देवराय प्रथम के समय में जो है निकोलो कुंटी आता है। प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? तो ये आरवीडू वंश का शासक था। किसका था? नहीं, एक सेकंड, आरवीडू का नहीं, तुलुप वंश का शासक था। ठीक है, ये जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश का महान शासक था।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो देखिए, दुआब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, इसके द्वारा किया गया कार्य था। परंतु कृषकों को प्रदत्त तकावी या कृषि ऋण को माफ करने का कार्य जो है फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक जो इसके बाद शासक बनता उसने किया था। तो सी वाला सही नहीं है। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक, सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक नामक अधिकारी कौन से विभाग का प्रधान होता था? तो ये सैन्य विभाग का, आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का, काजी उल कुजात न्याय विभाग का, और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग का। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के संबंध में क्या सत्य है, क्या सत्य है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताने में से कौन सा सत्य है। इल्तुतमिश द्वारा अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी तुर्काने चहलगानी की नियुक्ति की गई, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इल्तुतमिश ने इक्ता शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक और उनकी राजधानी या किला, कुतुबुद्दीन ऐबक के लाहौर, इल्तुतमिश के मुल्तान, सिकंदर लोदी का, एक सेकेंड, सिकंदर लोदी, यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर रखी थी, इल्तुतमिश ने कहाँ पे, दिल्ली बनाई थी। तो यहाँ पे बी वाला सुमेलित नहीं है। सिकंदर लोदी आगरा, अलाउद्दीन खिलजी सीरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक और व्यवस्था, उनके द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था। तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत अर्थात दो से मिलाइए, दीवाने रियासत आर्थिक मामलों की देखभाल। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने अमीर को ही तीन से मिला दीजिए। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात रोजगार दफ्तर, तो इसको चार से मिला दीजिए। बलबन ने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, वन से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2341 अर्थात डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, सही है। बलबन ने अपने शासनकाल में रक्त और लौह की नीति को अपनाया, ये भी सही है। सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की गई थी, ये कथन गलत है, क्योंकि यह उपाधि जो है सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ग्रहण की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सी सही नहीं है। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक और लेखक, मतलब कौन सा शासक कौन सा लेखक संबंधित है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से इबन बतूता संबंधित है, मुबारक शाह से याहिया बिन अहमद संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से अमीर खुसरो संबंधित रहा है, जबकि इब्राहिम लोदी से जियाउद्दीन बर्नी संबंधित नहीं रहा है। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक प्रमुख लेखक था, जिसने फारसी में तारीख फिरोजशाही लिखी थी। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। अद्दा एवं बिख नामक सिक्के सिक्के सल्तनत काल के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? तो इसको जो है फिरोज तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सोने का सिक्का दीनार चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सर्वाधिक लंबा शासन किस वंश का रहा है? तो सर्वाधिक लंबा जो है तुगलक वंश का रहा है। किसका रहा है? तुगलक वंश का रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है वो सत्य नहीं है? दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सत्य है या सत्य नहीं है। पहला, उस्र गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? फिरोज तुगलक ने दारुल सफ़ा औषधालय एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, ये भी सही है। मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, ये कथन सही नहीं है। मध्य एशिया के मंगोल शासक तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था, 1398 ईस्वी में उसने किया था। तो सी वाला सही नहीं है। जबकि डी, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं करवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार, इसका निर्माण करवाया गया था, परंतु जहां पनाह नगर का निर्माण इसके द्वारा नहीं कराया गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है जहां पनाह नगर का मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याण की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? इसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। कृष्णदेव राय। ढलवा दीवारों बट्टार सलामी पद्धति का, ढलवा दीवारों बट्टार सलामी या सलामी पद्धति का निर्माण में प्रयोग सल्तनत काल में किस वंश के द्वारा किया गया? तो इसको तुगलक वंश के द्वारा, तुगलक वंश के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अगला है 1799 ईस्वी में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था? तो ये बादशाहनामा जो है, एक सेकेंड, ये 50 नंबर क्वेश्चन पहले देख रहे हैं ना। भारत का सीदी किसे कहा जाता है? तो भारत का सीदी हसन ए देहलवी को, किसको? हसन ए देहलवी को कहा जाता है। अब चलते हैं आगे, 51 नंबर क्वेश्चन। 1799 ईस्वी में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था? तो ये बादशाहनामा अवध के नवाब ने भेंट की थी। आगे बात करते हैं फर्रे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो सबसे पहले शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा विकसित किया गया था। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथन है। पहले, वे जहादर शाह को सत्ता में लाए थे। नहीं, सैयद बंधु जो है इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने कुल 4 लोगों को, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया था, परंतु जहादर शाह को नहीं बनाया था। 1713 ईस्वी में जहादर शाह के भतीजे फर्रुखशियर ने सैयद बंधु के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ करवाया था। ठीक है, तो सत्ता में नहीं लाया था इसने, तो ए वाला सही नहीं है। इसके अतिरिक्त सैयद बंधु ने उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। ये सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपने किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? फतहनामा जारी किया था तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में 1567 ईस्वी में ये विजय की थी, और उस समय चित्तौड़ के राजा उदय सिंह थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है मुगल कालीन अधिकारी और संबंधित विभाग में? तो देखिए, एक सेकेंड, हाँ, आपका पहला है मीर आतिश जल सेना का प्रधान, मीरे बर वन विभाग नहीं, सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, मीर आतिश जल सेना का नहीं, मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान होता था, और मीरे बर जो है वन विभाग, ये आपका बी वाला सही है। मुशरिफ जो होता था ये लेखाधिकारी होता था, न कि समाचार लेखक। और मीरे बहर जल सेना का प्रधान होता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगलकालीन सिक्कों पर विचार कीजिए और इन तीनों में से उपयुक्त में से कौन सा सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया था ये बताना है। तो जहांगीर के द्वारा आपका केवल इसमें से निसार चलाया गया था। निसार एक तांबे का सिक्का था जिसे जहांगीर द्वारा चलाया गया था, और मुहर अकबर कालीन सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था, और शशब भी अकबर के समय में चलाया गया सोने का सिक्का था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन चित्रकार हुमायूं के दरबार में था? तो हुमायूं के दरबार मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। इसके अलावा अब्दुस्समद भी हुमायूं कालीन चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं। चांद बीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांद बीवी के संबंध में 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, यह मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी? नहीं, चांद बीबी मुगल शासक अकबर की समकालीन थी, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? नहीं, चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 2 के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन। अगला है शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ये कथन सही है। पुरोहित गंगा भट्ट ने बनारस के थे, उन्हें उच्च वर्गीय छात्री घोषित किया। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? पहला, मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था, ये सही है।
मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था, ये भी सही है। शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे, नहीं, शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर नहीं थे तथा सेना को सीधे वेतन देते थे, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। जो पेशवा थे, बाद में पेशवा सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे, तो ये डी वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। दीवाने खास आगरा में स्थित है, दीवाने खास आगरा में है। दीन पनाह में किलाए कोहना मस्जिद, इसी से सही है। लीलावती की रचना फैजी ने की थी, लीलावती की रचना भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने किया था, ठीक है। फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, तो सी सही नहीं है। मुशम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है, कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है। किलाए कोहना मस्जिद, किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ने दीन पनाह के अंदर करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, ना कि फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। मरियम की कोठी, इस्लाम शाह का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी में है, तो ये वाला नहीं है। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा, किस राज्य को रुहमा कहा था, तो पाल राज्य को, पाल राज्य को इसने रुहमा कहा था। रुहमा या धर्मपाल का संक्षिप्त रूप। आगे बात करते हैं, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, तो किसने किया था, तो ये काम जो है आपका राष्ट्रकूटों ने किया था, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने किया था। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड जो है ये व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित है, व्यापारिक श्रेणियों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपयुक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है, तो इसका संबंध जो है राष्ट्रकूट शासकों से है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है, तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण जो है वो किसके समय में होता है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह के समय में, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले इन चारों में कौन आएगा, बहादुर शाह प्रथम, तो 3, इसके बाद कौन आएगा, जहांदर शाह 4, फिर आपका फर्रुखशियर आएगा 1, फिर अहमद शाह, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो देखिए पहला, अहमद शाह अब्दाली को दुर्र दुरानी की उपाधि दी गई, सही है। फर्रुखशियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, सही है। अली बंधुओं को भारतीय किंग मेकर कहा गया, अली बंधुओं ने सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा गया, तो सी वाला सही नहीं है, अली बंधु नहीं है, सैयद बंधु। अली बंधु का संबंध जो है खिलाफत आंदोलन से था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी, तो फर्रुखशियर ने। किसने की थी, फर्रुखशियर ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन दिए गए हैं और उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला, वास्को डी गामा के भारत आने से पूर्व भी कई शताब्दियों तक यूरोपीय यात्री आते रहे थे अलग अलग मार्गों से, सही है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा सही है। तो पहला, गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था, सही है। समस्त उत्तर भारत की छोटी शक्ति में विभाजित था, ये भी सही है। दक्कन के क्षेत्र में बहमनी सम्राट छोटी छोटी शक्ति में विभाजित था, ये भी सही है। भारत में अधिकतर साम्राज्यों की नौसैनिक शक्तियाँ बहुत कमजोर थीं, ये 4 के चारों कथन यहाँ पर पूरी तरह सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, क्या सही सुमेलित है, 4 चीज़ें दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए पहला, 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। शामिल तो 1510 में कर लिया था, राजधानी बनाते 1530 में, सही है। दूसरा, 1535 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया, 1535 में दीव पर अधिकार किया था, दमन पर नहीं किया था, ठीक है। और 1559 में दमन पर, दीव पर नहीं दमन पर अधिकार किया था, तो ये भी गलत है। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों से
मलक्का दुर्ग जो है पुर्तगालियों ने डचों से छीना था, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने वर्ष 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी, सही है। ली नाइयर और डुमास में भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया और बंगाल, कोरोमंडल और मालाबार तट में कारखाने स्थापित किए। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? तो देखिए, पहला, फ्रांस के सम्राट की असंगठित नीति, फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव, अंग्रेजों की मजबूत सामरिक नीति, ये सभी कारण थे। परंतु जो डी वाला है, पुर्तगालियों से बड़ी मात्रा में लिया गया उधार, ये सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? कमजोर उत्तराधिकारी, सही है। उत्तराधिकारी लड़ाई, ये बिल्कुल नहीं है। मराठा चुनौती, ये थी। कमजोर आर्थिक स्थिति, नहीं, एक सेकंड, देखिए, इसमें कमजोर उत्तराधिकार की लड़ाई, मराठा चुनौती, कमजोर आर्थिक स्थिति, यूरोपियों का आगमन और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ये सभी के सभी कारण थे इनके पतन के। 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी के बेबकर सिद्धांत का शिकार पहला राज्य कौन सा था? तो पहला शिकार सतारा था। सतारा, ठीक है, 1848 में। संभलपुर 1849 में। नागपुर जो है 1854 में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में सही सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है, ये 1852 में नहीं होता है, बल्कि 1839-42 में होता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 में होता है, ना कि 85 में, तो ये भी गलत हो गया। चौथा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध वर्ष 1870-80 में होता है, ये कथन आपका सही है। तो पहला और चौथा सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। बेलू थम्पी ने विद्रोह किया था, कहाँ पर किया था? तो त्रावणकोर में, ये त्रावणकोर के दीवान थे। आगे चलते हैं, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। पायक जो है क्या थे? ये उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। अगला है, सही सुमेलित कीजिए संस्थान या समाज और इनकी स्थापना वर्ष। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में बंगाल, तो बी से मिलाइए, ठीक है। और अगला है प्रार्थना समाज 1863 बम्बई, ए से मिला दीजिए। सत्य शोधक समाज 1873 पुणे, डी से मिला दीजिए। रामकृष्ण मिशन 1896 कलकत्ता, सी। तो बी, ए, डी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज सुधार आंदोलन के भारतीय समाज पर पड़े दूरगामी प्रभावों में से प्रमुख थे। कौन से प्रमुख थे? तो यहाँ पर आपके कितने प्रभाव दिए गए हैं? 5 प्रभाव। तो इनमें से कौन से प्रभाव दूरगामी थे? तो देखिए, आत्मनिर्भरता तथा दृढ़ संकल्प की भावना का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, लोगों में आधुनिक विचारों का सृजन, जाति व्यवस्था की कठोरता पर आघात, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये सभी के सभी प्रभाव थे। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला, जमींदार अपने इलाके की संपूर्ण भूमि के स्वामी बना दिए गए तथा सरकार की ओर से भू राजस्व की वसूली करना उनका कार्य था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, जो राजस्व जमींदार वसूल करता था उसके 10 में से 8 भाग उसे सरकार को देने पड़ते, शेष भाग वह अपने मेहनताने के रूप में रख लेता था, ये कथन गलत है। उसे 10 में से 9 भाग को सरकार को देना होता था, 10वां भाग वो अपने पास मेहनताने के रूप में रखता था, तो दूसरा गलत है। तीसरा, जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला राजस्व स्थायी और निश्चित होता था, इसलिए जमींदारों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाली समस्त भूमि का स्वामी घोषित किया गया। तो पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
तो कितने कथन? 3 कथन है, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए पहला, महलवारी बंदोबस्त के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए अलग बंदोबस्त होता था। जमींदार अथवा वे घराने जो जमींदार होने का दावा करते थे उन्हीं के हाथों सरकार या बंदोबस्त सौंपती थी। सही है। 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास तथा बम्बई के कुछ क्षेत्रों में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। सही है। तीसरा, रैयतवारी बंदोबस्त के अनुसार भूमि जोतने वाले को उस भूमि का स्वामी माना जाता था बशर्ते कि वह भू राजस्व चुकाता रहे। तो 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, ये 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के साथ हैदराबाद के इतिहास का गौरवशाली प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। सही है। दूसरा, इस राज्य की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क ने उस समय की थी जिस समय दिल्ली दरबार पर सैयद बंधुओं का नियंत्रण था। सही है। निजामुल मुल्क ने सैयदों को हटाने में मोहम्मद शाह की सहायता की थी और इसके बदले में उसने दक्कन की सूबेदारी प्राप्त की। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। विद्रोह आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता, कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो देखते हैं। देखिए, फराजी विद्रोह सरीतुल्ला और मोहम्मद मोहसिन, सही है। रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह, ये सही है। जबकि नायक विद्रोह जो है बाबा जी अहिरकर के नेतृत्व में नहीं हुआ था। यह जो गडकरी विद्रोह था, ये आपका गडकरी विद्रोह बाबा जी अहिरकर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और नायक विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह गडकरी ने किया था। अचल सिंह ने किया था। ठीक है। तो यहाँ पर पहला दूसरा ही सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन या पार्टियों ने जातियों का प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन या पार्टियों ने जातियों का प्रतिनिधित्व किया था। तो जस्टिस पार्टी, फैजले हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी और आपका आत्मसम्मान आंदोलन, इन्होंने जातियों का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बात करते हैं, 19वीं शताब्दी में भारतीय रेलवे के विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। भारत के कच्चे माल के निर्यात हेतु उत्पादन क्षेत्रों को बंदरगाहों जोड़ने के उद्देश्य से रेल को स्थापित किया गया था। सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय रेलवे में भारतीय पूंजी निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको गारंटीकृत ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था। ये कथन आपका गलत है। भारतीय पूंजी निवेशकों की इसमें नगण्य हिस्सेदारी थी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, ये ऑप्शन। अगला है, 21 वर्ष की आयु में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा बंगाली सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें संस्कृत व्याकरण पर 2 पुस्तक, उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी लिखी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया और एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कर दिया था। तो ये किसके बारे में? ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छांटिए। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, पहला, ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1975 में की थी। नहीं, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1973 में की थी, 1973 में, 75 में। पहला गलत हो गया। जबकि अन्य सही है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक और तर्कवादी थे। सही है। समाज सुधारक के मुद्दों पर वे लोग हितवादी नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। सही है। सी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रनाडे की सहायता से की थी। गोखले ने एम.जी. रनाडे की सहायता से की थी। सही है। नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। ये भी कथन आपका सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। तो नाना साहब के बारे में। किसके बारे में माना गया? नाना साहब के बारे में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। नहीं, बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था, ग्वालियर विद्रोह नहीं किया था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा,
1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, केवल 2। आगे बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में कौन सुमेलित हैं, कौन सा सुमेलित हैं? तो देखिए, लियाकत अली इलाहाबाद समिति लखनऊ से नहीं, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद समिति बरेली से नहीं, जबकि बरेली से खान बहादुर समिति, बखत खां दिल्ली, तो 3 वाला आपका सही, तीसरा तो सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं संस्थापक और किस संस्था के संस्थापक रहे, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, तो 3 से मिला दीजिए। जस्टिस रनाडे पुणे सार्वजनिक सभा, 2 से मिलाइए। पी राघवाचारी मद्रास महाजन सभा। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो 3214 3214 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संघ अथवा संस्था की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल रहे हैं? देखिए कितने सारे हैं, 4 हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना होती थी, पहले का हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा देखते हैं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, ये 1905 का है, तो ये तो बाद का हुआ, 1885 के बाद का है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता ये 1876 में पहले है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में ही हुई थी, ठीक है, 1885 में हुई थी। तो 1 3 4 दूसरा नहीं, डी ऑप्शन। अगला है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1950 को होता है। केंद्र सरकार की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण जो है ये कब होता है? 1911 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। तो इसमें देखिए क्रम देखिए, बंगाल विभाजन होगा, फिर मुस्लिम लीग का गठन होगा, फिर कांग्रेस का विभाजन होगा और फिर केंद्र सरकार की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। तो 1432 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार में रखना है। तो देखिए, खुदीराम बोस को फांसी होती है 1908 में। कब होती है? 1908 में होती है। भारत लोक सेवा मंडल का गठन होता है 1905 में। मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। तो क्या हो जाएगा? भारत लोक सेवा मंडल गठन होगा 231 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में। अगला है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में 1877 में। द्वितीय लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में और तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में। 3 दिल्ली दरबार होते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किस भाषा में नहीं किया जाता था? तो इसका संपादन गुजराती, अंग्रेजी, तमिल में होता था, परंतु मराठी में नहीं होता था। 4 भाषाओं में था, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल H.S. अलकाट, वेद समाज के श्री धरालू नायडू सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए,
अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश, मदन मोहन मालवीय नहीं, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का समाचार पत्र था। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि अन्य कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, वंदे मातरम लाला लाजपत राय सही है। अगला है, तिलक ने 28 अप्रैल 1919 को होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? जोसेफ बप्टिस्टा को। ठीक है, जोसेफ बप्टिस्टा को इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में किया गया? तो यहाँ पर नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो आपका रैले आयोग। कौन सा? रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने कमेटी गठित की थी, फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर समिति से अपनी पूर्व समिति या बिल जिसने अंग्रेजी अधिकारियों को निर्दोष साबित किया था, वो कौन सी थी? एक सेकंड, वो आपकी थी इंडेमिनिटी बिल। इंडेमिनिटी बिल थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, किन दो क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड इरविन को ट्रेन से उड़ाने की योजना बनाई थी और ट्रेन विस्फोट भी किया था, लेकिन इरविन बाल बाल बच गया। तो ये योजना चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल के द्वारा कब बनाई गई थी? तो 23 सितंबर 1929 को। आगे बात करते हैं, अगला है, चौरी चौरा कांड का नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो भगवान अहीर थे। कौन थे? भगवान अहीर। आगे बात करते हैं, गलत कथन की पहचान करना है। 4 जो कथन दिए गए हैं। तो पहला, पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, परंतु गांधी जी की तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित के वर्ग के लिए 71 और 148 सीटें दी गई थी। सही है। सांप्रदायिक पंचाट अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का हिस्सा थी, जिसने दलितों को हिंदू से पृथक करने का प्रयास किया। सही है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा से गांधी जी नाराज हुए और हिंदुओं को बांटने की इस नीति के विरुद्ध उन्होंने नर्मदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नहीं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। पहला कथन गलत है। 1928 में इन्होंने भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी। सही है, नेहरू रिपोर्ट में। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ईमानदार किंतु बोल्शेविक और इसी कारण बहुत खतरनाक है। बम्बई गवर्नर विलिंगटन ने यह किसके बारे में कहा था? यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के बारे में। साइमन कमीशन का भारत में तीव्र विरोध किया गया, कारण इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। देखिए, कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या उचित नहीं है, क्योंकि इसमें सबके सब अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट जिसने प्रथम बार मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया में कुल कितने मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था? तो कुल 19 मूल अधिकार। कितने? 19 मूल अधिकारों की बात की गई थी। खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए गलत कथन की पहचान करना है। कौन सा इसमें गलत है? देखिए, पहला, 31 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सही है। 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये भी सही है। मार्च 1919 में गठित केंद्रीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हजरत मोहानी और सचिव शौकत अली थे। ये कथन सही है। डी, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों खलीफा के देश सऊदी अरब से संबंधित था। नहीं, तुर्की से संबंधित था। तो डी वाला सही नहीं। अगला है, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन किससे संबंधित है? सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन जो है ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रस्तुत किया। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कितने कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए, बताने में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। पहला, सविनय अवज्ञा के बारे में, तो इस आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में कर ना दो और लगान ना दो का आंदोलन चलाया गया। नहीं। देखिए,
ये मध्य प्रांत में नहीं, संयुक्त प्रांत में कर ना दो और लगान ना दो का आंदोलन चलाया गया, जबकि बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध चलाया गया और मध्य प्रांत और कर्नाटक में वन टैक्स के विरुद्ध चलाया गया। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा कथन सही है। कौन सही नहीं ये बताना, तो ए ऑप्शन। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई धर्षणा घटना का वर्णन निम्नलिखित में से किस पत्रकार के द्वारा किया गया है? तो इसका वर्णन वेब मिलर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? वेब मिलर के द्वारा किया गया है। न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र से संबंधित थी ये, अमेरिकी पत्रकार। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, कथन है भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया गया था। सही है। कारण इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो देखिए, दोनों कथन कारण सही है अपनी अपनी जगह पर, तो व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, विरोध कारण गोलमेज सम्मेलन नहीं था, विरोध कारण उसमें किसी भारतीय को शामिल न करना था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूना पैक्ट का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के द्वारा। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। सही है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान था। नहीं, केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान था, प्रांतों में नहीं। तो पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, अवशिष्ट अधिकार को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में नियुक्त मुख्यमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए, पहला, संयुक्त प्रांत के गोविंद पल्लम पंत, मध्य प्रांत के हरे कृष्ण मेहताब, नहीं, मध्य प्रांत के डॉक्टर खरे थे। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, सही है। पहला तीसरा, सी ऑप्शन। अगला है, कथन 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही कथन है। तो देखिए, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिन लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। सही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अंबेडकर के अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? तो वो व्यक्ति थे टीबी शप्रू। कौन थे? टीबी शप्रू थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निद्दू ब्रोल, जो आंध्र प्रदेश में किसान काडरों के प्रशिक्षण के लिए इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी एनजी रंगा के द्वारा। किसके द्वारा? एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सही है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। ये भी सही। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना बनाई थी। ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया था? किस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया था? तो 22 सितंबर 1944 को। 22 सितंबर 1944 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाकिस्तान के गठन की मांग का समर्थन करने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे? पहले कांग्रेसी नेता सी राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन या कथनों को चुनना है हमें। तो देखिए, पहला है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचा था। सही है। कैबिनेट मिशन सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, नहीं अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पर 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। अगला है, महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। अगला है, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताने इनमें से कौन सा सत्य है या सत्य है। पहला, वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था। ये कथन आपका सही है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया था। नहीं, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। नहीं, कांग्रेस ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था।
और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया था। तो पहला कथन केवल यहाँ पर सत्य है, बाकी दोनों गलत हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज ने गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को लाल किले मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में कौन शामिल नहीं थे? इसमें भूला भाई देसाई, इसमें आपके भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली शामिल थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। भूला भाई देसाई इसके नेतृत्व करता थे। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 का है, 1942 का है। और बेबल योजना 1945 14 जून 1945 की है। शाही नौसेना का विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 का है। और कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946, ये भी 46 हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, पहले 12 थी, बाद में 14 हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी सदस्य थे। तो सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 140 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।